ना मैं फेरूं माला पिया की, ना मैं फेरूं माला पिया की, ना ले नाम राज ना मैं फेरूं माला पिया की, ना ले नाम राज मेरे पियू मुझको भजे हैं, मेरे पियू कहते मेरे दुकानों में जब मैं आंखें बंद करती हूं तो आवाज आती है, श्यामा श्यामा श्यामा। जब मेरे पिया मेरा नाम लेते लेते नहीं थक रहे, दूजा नहीं उनको कहा तो मैं पिया के रंग में रंगी हूं। श्री राज महाराज हमें याद दिला रहे हैं कि तू कौन, तुम माहे कौन, तू कौन है और तुझ में कौन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, आत्म ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के हो। तुम्हें ब्रह्म को पाना नहीं है, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करना है। तुम्हें परमधाम जाना नहीं है, तुम्हें परमधाम जाग कर देखना है। तुम वहीं बैठी हो, बस आंखें खोलो। आंखें तो खुली हैं साहब, खुली आंखों से ही तो देख रहे हैं राज्य की तरफ। अंदर की आंखें खोल, भीतर के पट खोल, तुझे को पिया मिलेंगे। अंदर के चक्षु खोल। कहते ना भाई, तेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया है, वो पर्दा खोल और देख तीजी भूम की जो बड़साल ठोर बड़े दरबार। देख अपने रंग महल को, देख उनके छज्जों को, देख उनके जाली द्वार को। जाली द्वार से देख झांकते हो बालाजी के मुखार बिंद स्वरूप को बैठे हुए। जाली की आड़ से तुम धनी को देख सकते हो और लाज मर्यादा पर्दा बना रहता है। तीसरी बहू की बरसात की बिछी हुई गिलम को, मेहराबों को, थंबों को, इस बरसाल से झांकने पर अंतहीन आकाश को, चंद्रमा को, दूर दूर तक फैले वनों की शोभा को, रिमझिम चमचमाता हुआ चांदनी जो, ऐसा लगता है आसमान के सारे तारे टूटकर चांदनी चौक में बिखर गए। घूम इन गलियों में, धनी का हाथ पकड़, देखा के खोलकर, तू कौन, तू माए कौन, तू कौन है, तुझ में कौन है। पागल दीवानी श्री राज जी की कुछ उसने लाइनें लिखी हैं, आपको सुनाता हूं। प्रेम का सुंदर भाव है। जब रूह अनुभूत करती है अपने आप को कि मैं कौन हूं, लाडलियां लाहौत की जाके सिफत करे सुभान, थकती नहीं सिफत करते करते, तारीफ करते करते। तो उसने लिखा, ना मैं फेरूं माला पिया की,
ना मैं फेरूं माला पिया की, ना ले नाम राज ना मैं फेरूं माला पिया की, ना ले नाम राज मेरे पियू मुझको भजे हैं, मेरे पियू। कहते मेरे दुकानों में जब मैं आंखें बंद करती हूं तो आवाज आती है, श्यामा श्यामा श्यामा। जब मेरे पिया मेरा नाम लेते लेते नहीं थक रहे, दूजा नहीं उनको कहा, तो मैं पिया के रंग में रंगी हूं। अब तो मैं उसकी आवाज को सुनती हूं, अब मैं उसके प्रेम को अनुभव करके उसमें डूब रही हूं। ये जो भजन सुंदर साहब ने लिखा था ना, ये कबीर जी के कुछ दोहों में से बनाया था उन्होंने कि अच्छा हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन भव से छूटी। क्योंकि अब नहीं करना मुझे उसका नाम, वो मेरा नाम जपता है। अब तो मैं उस प्रेम को अनुभव करती हूं। वो श्यामा श्यामा करके मेरे सामने बैठा रहता है, अब वो मुझे निहारता है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको निरखे धनी श्रीधाम। मैं पहले उसको जानने में समय लगा रही थी, जब उसको जान लिया अब उसको जानना नहीं, अब तो अनुभव कर रही हूं उसके प्रेम। जो जाना तो क्या जाना कि वो तो मेरा प्रेमी है, आशिक। सूफी कलाम में कहते हैं, आशिक की उपाधि खुदा के अलावा किसी को नहीं दे सकते। बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि वाणी अनुसार आशिक की जान माशूक में बसती है। तो ये इतना बड़ा पद जो है किसी और को नहीं दिया जा सकता। आशिक वो जो खुदा होता है, माशूक वो जो उसका होता है, क्योंकि वही माशूक बनाता है, और इश्क सच्चा वो जो बस उससे होता है। श्यामा श्यामा पियू नाम रटत है, मैं भई बावरी उसमें। मेरे कानों में मिश्री घुलती है, मेरे हृदय में कुछ मीठी कसक उठती है, जब मैं देखती हूं कि एक पल के लिए भी उनकी आंखों से मैं ओझल होती हूं, तो आवाज लगाते हैं। और सुंदर साथ जी, यही सच है, हमारा काम तो धनी के बिना चल रहा है, उनका नहीं चलता, उनका नहीं चलता। एक पल का भी लिए जब आपका ध्यान उनसे हटकर खेल में आता है ना, कहते हैं मैं उस पल अकेला हो जाता हूं, उदास हो जाते हैं, और फिर कुछ कुछ करते हैं जिससे हमारा ध्यान फिर यहां उनकी तरफ आए। ये जो भी तुम देख रहे हो ना, आसपास तोड़ फोड़ मच रही है तुम्हारे, ये सब वे कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ हो। एक सुंदर साथ का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आपके मुख से जब मैं परमहंस राम रतन महाराज जी की बीतक सुनता हूं तो वैराग्य के लिए आकर्षण पैदा होता है। मैं भी चाहता हूं वैराग्य लूं, धनी के लिए भूखा रहूं, धनी के लिए धक्के खाऊं और मेहनत करके उन्हें पाऊं। क्योंकि आपकी वाणी से मुझे समझ में आया है कि मेहनत का ही फल मीठा होता है। जो कष्ट उठा के धनी को पाएंगे तो धनी का सुख कई गुना बढ़ जाएगा। मार्गदर्शन करें कि ऐसा कैसे संभव है। प्रश्न लंबा है, मैंने शॉर्ट में कर लिया है। एक ग्रस्त सुंदर साथ का ये प्रश्न है कि घर की जिम्मेदारी भी है और वैराग्य भी लेना चाहते हैं। महाराज जी की बीतक सुनते हैं तो खूब आकर्षण बन रहा है, रोज दिल में आ रहा है कि निकल जाऊं घर से, लेकिन क्या करें। प्राणधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है मेरे पास। मानसिक वैराग्य ले लीजिए, बहुत सरल और सुगम है। जाहिरी नहीं लीजिए,
मानसिक ले लीजिए। एक सुंदर साथ थे, 2-3 भाई थे और ज्वाइंट फैमिली थी, सारे साथ में रहते थे। एक भाई को बहुत ज्यादा राज्य में लगन लग गई, और वो लगन लग गई तो काम थोड़ा सा जाने किस कारणवश कम चलने लगा। तो करते करते फाइनेंशियल थोड़ी ज्यादा टाइट सिचुएशन हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया, बड़े दुखी परेशान थे, और मुझे फोन आया कि ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई अब, और भाई भी सबकी शादीशुदा, सब शादीशुदा थे, और भाई अगर घर में फल फल भी लाते हैं तो पहले जब कारोबार अच्छा था तो रसोई में रखते थे, अब अपने कमरों में रखते हैं। कहते जब फल भी छुपा कर रखने लगे घर में तो मुझे बड़ा दुख बना कि कहीं हम लोग फल ना खा लें। इसका तो काम है नहीं, ये तो ला नहीं पाएगा, हमारे फल खा लेगा, अपनी जगह रख। तो बहुत पीड़ दुखी थे कि कहते क्या ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा बधाई हो, मानसिक वैराग्य मिल रहा है, ले लो। महाराज जी 4 दिन राज्य के लिए भूखे रह रहे हैं, तुम्हें घर बैठ रो रहे हो कि फल नहीं खाने को मिल रहा। तो राजी तेरी रजा में रहना, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। हुक्म से ही हो रहा है ना, आपके कारोबार में जो भी कम ज्यादा हो रहा है, और हुक्म से ही भाई जैसा व्यवहार कर रहे हैं। घरों बैठे वैराग्य मिल रहा है, क्या मौज है। सोचो ना, जंगल जा रहे ना कुछ। ये कई बार होगा, हम जब जब राज्य के रास्ते पे निकलेंगे, घर वाले कई बार तिरस्कृत करेंगे, तो याद करो महाराज जी के उस प्रसंग को, जब लंगोट भी फट गई तो कैसे बोल रहे हैं। कहते महाराज जी पहले तो जहां से निकले साधु भी इशारा करे, चल भाई आगे जाओ, यहाँ आके खड़े हो, सम्मानित कर रहे हैं। और फिर एक ने तो आके तिरस्कार कितना किया। अब अगर हम धनी में चल रहे हैं और उसके कारण अगर हमें घर में तिरस्कार मिल रहे हैं, खुश हो जाओ ना, मानसिक वैराग्य ले लो। घर आया ना, सुंदर साथ जी जीने की कला सीखिए। अरे भाई, जो मोमिन श्री जी के साथ चले वो कब से वो चूजी होते थे, मेरे को ये कपड़ा मिला नहीं मिला, हाँ निकल पड़े बस दीवाने। क्या खाएंगे पता नहीं, क्या पहनेंगे पता नहीं, कहां सोएंगे पता नहीं। तुम घर में बैठे इस अग्नि में जल रहे हो, कर क्या रहे हो? क्यों नहीं वैराग्य ले लेते कि जो तू पहनाएगा पहन लेंगे, नहीं पहनाएगा नहीं पहनेंगे, पुराने पहन लेंगे। क्यों इस आग में जल रहे हो कि मेरे क्या पाने निकले हो? धनी को पाने निकले हो ना, तो याद करो मोमिनों को, क्यों फिर यहां पर। सुंदर साहब जी, एक दर के भिखारी बन जाओ, दर दर के भिखारी मत बनो। बस तुझसे मांगना है और तेरे अलावा किसी से नहीं। बस तेरे दर के फकीर कहलाएंगे हम। भिक्षुक हैं, हाँ हैं तेरे दर के, इसके अलावा किसी का सोना हमारे लिए मिट्टी है। यही सुहागनी है, जो मेरा दुल्हा पहना है बस उतना। तुम्हें घरों बैठे मिल रहा है सारा सुख, जो मोमिनों ने कितनी मेहनत करके पाया, जो महाराज जी ने कितनी मेहनत करके पाया। सच बता रहा हूं सुंदर साहब जी, तुम्हें अभी ना भेद नहीं पता। तुम फटी चादर में कितने सुंदर लगते हो राज्य को, तुम्हें पता ही नहीं ना प्रेम में। तुम सोच रहे हो श्रृंगार करके वो पाए रिझेगा, तुम्हें पता ही नहीं वास्तविक रूह की पीड़ा को। जो विरहानी है ना, वो कहती क्या करूं जिससे तू सामने आ जाए। वो गुजरना चाहती, और मौज ही वही कर रहा है जो वैराग लिए हुए, जो फकीरी में है, वही मौज कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं, हद टपे सो औलिया, जो ज्ञानी हो जाएगा वो हद से पार, इस हद की धरती से पार की बात करेगा। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, वाको नाम फकीर। जो वहां वहां की बात, सिर्फ जिसकी नजर वहां पर है, तुम्हारी नजर यहाँ क्यों है? यहाँ का क्यों देख रहे हो? मुझे कोई सामान नहीं दे रहा, मुझे कोई कपड़े नहीं दे रहा, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा, क्यों चाहिए? वहां फकीर वो जो वहां नजर रखता है कि तू कैसे देख रहा है मुझे। क्यों मुस्कुराते हैं हमेशा फकीर? क्योंकि उस नजर से पी रहे हैं। बहुत अच्छा है, घरों बैठे फकीरी मिल रही है, ले लो सुंदर साथ जी।
घर के कंफर्ट में मिल रही है, ले लो। जो मिल रहा है, जैसा व्यवहार मिल रहा है ले लो, जैसा सम्मान प्यार मिल रहा है ले लो, जो सामान मिल रहा है ले लो, नहीं मिल रहा है ना लो। एक सुंदर सा आज का मुझे फोन आया, कहते हम कई दिन हो गए, हम रो रहे थे। कई देर पूछने के बाद कहते फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है, सब है, बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं थी फिर भी। लेकिन आज कई दिन से हमारे बच्चों ने दूध नहीं पिया तो मुझे रोना आ गया। तो क्या हुआ, महाराज जी ने तो मुड़कर ही नहीं देखा बच्चों ने दूध क्या खाना भी खाया कि नहीं खाया। कहते मेरे भी तो नहीं थे ना माँ बाप, हो गया ना गुजारा, है ना परमात्मा सर पे। मैं तो फिर माँ तो सर पर है, छोड़कर जा रहा हूं। जिसने मेरा पालन किया वो उनका भी करेगा। फिर क्या हो गया, तुम अपनी आशिकी में कमी मत लाओ। घरों बैठे धनी को रिझाना है, एक बात, राजी तेरी रजा में रहना। जिस हाल में तू रखे, जब मेरी ओर देखेगा मैं मौज करती मिलूंगी, नाचती कूदती मिलूंगी। जिस हाल में तू रखे, चाहे घर में कितनी डांट पड़े, अकेले में जा, खूब प्रसादी मिली है जी, बड़ा मजा आया। कैसे है, क्या हाल है, राजी भी पूछे ना, भाई बहुत डांट पड़ी क्या आज, तो बहुत, अरे बड़ी प्रसादी मिली, बड़ा मजा आया है। बस तू चाहिए, ना किसी का प्रेम, ना किसी का सम्मान, ना किसी का सामान। हर कमी मंजूर है बस तेरी नहीं। यही तो फकीरी है, असली फकीरी तो यही है। बाहर तो कपड़े फाड़ के मैं भी घूम सकता हूं, लेकिन फकीरी तो भीतर की है ना सुंदर साथ जी। यही है, ले लीजिए, बड़ी मौज है, बड़ी मौज है। जो ब्रह्म सृष्टि है वो अपने घर को अपना घर समझती नहीं। वो ये बेकार के फिजूल के हमें कई बार सुनाई देते लड़ाई झगड़े, जी हम ये, हमारे घर हमारा है ही नहीं। मेरी ननद ने दूसरा कमरा भी हथिया लिया, मेरी उसने, क्या कर रहे हो, कोई नहीं है हमारा कमरा, तेरा कोई कमरा नहीं, एक बिस्तर जो कोना मिला हुआ है बस वहीं पे पड़ी रहे, राशम राशम राशम। हाँ, मेरी सास ने अलमारी में से सामान, मेरे कपड़े निकाल के फेंक दी कि तुझे एक मिली है, दूसरे में कैसे सामान। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, क्यों, जो जैसे, ये सोचो मोमिन कैसे गुजारा कर रहे हैं, जो मोमिन श्री जी के साथ चल रहे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। जाकर देखो ना सोनगिरी में महाराज जी जहां पर ध्यान करते थे, सांप पौड़े रहते थे वहां पर आसन पर। तो महाराज जी इशारे से कर, चलो भाई चलो, मेरे ध्यान का टाइम हो गया, हटो। फिर तुम्हें कोना तो मिला हुआ और तुम फिर भी रो रहे हो। मानसिक फकीरी ले लो सुंदर साथ जी। फकीर, और अंग्रेजी में कहा हुआ था बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जितना सम्मान मिला, जितना आपको स्पेस मिला, फैलाओ ही नहीं ना, मानो ही मत किस भी चीज को अपनी। फिर रोज सुबह उठो और जितना मिला उसके लिए भी शुक्रिया करो, धन्यवाद। जो मिले उसके लिए भी धन्यवाद। अगर माया भी तुम्हारे कदमों में ना गिर जाए तो कह देना सब परमहंसों ने ऐसे ही गिराया, क्योंकि परीक्षा लेती है लेती है लेती है, फिर अपनी असलियत पे तो आएगी ना। माया भी तो सेविका है, जब पारब्रह्म की सेविका है तो उसकी अर्धांगिनी की भी तो सेविका है। फिर कहती है आज्ञा करो जिस किसको क्या। फिर इशारा किया परमहंसों ने और वहां पर ढेर लग गए सोने चांदी के। लेकिन एक बार फकीरी ले लो। अब हम राज्य में लग गए, हमारे तो बच्चे इज्जत नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम्हें घरों बैठे दीवानापन अनुभव करने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है। यही तिरस्कार तो बनाता है। क्यों, क्या कहा समाज में, महराज ठाकुर चोर है, कहा नहीं कि नहीं कहा। परीक्षा हुई, बनाया जा रहा था। तुम्हें अगर घर में किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, जी हमारा घर में औधा कम हो रहा है, पद कम हो रहा है, क्या हो गया। जो कछु आपा रखे सो अर्श फल कभी ना चखे। जो ये आशंका मेटी तो साहेब से होए बेटी। ये चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है, हम समझते नहीं है। इस चौपाई को ना जितना महत्वपूर्ण उतना महत्व देते नहीं है। मतलब इससे स्पष्ट बात, सीधी क्या बात कही जा सकती है। जो कछु आप, मैं जरा सी भी बन गई मैं हूं, अब नहीं जाती तू परम धाम। अर्श फल चखने को नहीं मिलेगा, परम धाम
एक फल भी तोड़ के नहीं खाने को मिलेगा। और अर्श का फल क्या है वैसे तो? इश्क, जो कछुआ पर। क्यों चाहिए भाई तुम्हें सम्मान? कोई बात नहीं, मोमिन जब भिक्षा मांगते होंगे तो लोग सम्मान करते होंगे, आओ जी भिक्षुक राज आइए, बैठिए, आपके लिए आसन बिछाएं हैं। कई दिन से खाना नहीं खाया होगा, कुछ खिलाएं। कैसे 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 तिरस्कार करके भेज देते होंगे ना। तो क्या कर रहे थे अक्षरातीत? अपनी अंगनाओं के साथ कोई जुल्म कर रहे थे? नहीं, मैं खुद ही निकाल रहे थे रगड़ रगड़ के, क्योंकि तेरे मेरे बीच में ये झूठ की मैं आती है, इसे खत्म कर रहे हैं, करवा लो ना। जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए, खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जा। कारोबार उतना था, उतने से इतना हो गया। नौकरी थी, छूट गई, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी महाराज जी 4 दिन में खा रहे हैं, तुम्हें रोटी मिल रही है तो फिर भी फायदे में हो, रोटी नहीं मिल रही और फायदे में हो। क्योंकि जब भूखे पेट राज राज करते हो ना, तो 10 गुना ज्यादा प्रतिफल मिलता है उसका। क्योंकि तुम भूखे हो लेकिन रोटी रोटी नहीं कर रहे, फिर भी राज राज कर रहे हो, और वो भागेगा तुम्हारी रोटी के जुगाड़ के लिए, वो दादा गुरु की तरह बनाकर लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अच्छे समय में हर कोई, मैं ना उल्टी बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई लोग तो कहते हैं ना कि भाई दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मैं आज उल्टी बात कह रहा हूं। अच्छे समय में हर कोई राज्य को याद कर लेता है, प्रशंसा कर लेता है। जब बुरा समय में जो याद करे और प्रशंसा करे ना राज्य की, वो उसके दिल में जगह बनाती है। उसके पास वो आके इश्क की नियामत देते हैं, कहते हैं मेरी ना ये सबसे बेशकीमती चीज है, मैं हर एक को देता नहीं, निस्बत में भी जल्दी से नहीं देता। आज से तू इश्क का फल चखेगी, आज से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सब कुछ मैंने तेरा ले लिया और तू फिर भी मेरी प्रशंसा कर रही है। प्रेम कसौटी पे कसता है, जो उस पे खरा उतरता है वो क्या नहीं दे देते राज्य महाराज। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी घरों बैठे फकीरी लो। और इसके विपरीत जब मैं देखता हूं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, अरे रो रहे हो क्या हो गया? मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत फकीरी देखी है। पन्ना जी में कई बार मैं ध्यान के रुकता था, तो कपड़े तो खुद धोने हैं, कई बार सर्फ साबुन भी नहीं होता था, बड़ा महंगा आता था जी। तो बस पानी से धो के रगड़ रगड़ के सुखा देता है, कहाँ गंदे हुए हैं, अच्छे से रगड़ दो, निचोड़ दो। क्या हो गया? उठाओ कष्ट राज्य के लिए, लो फकीरी। फकीरी घर में से ही ले लो, भाव बना लो। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, हो इश्क़े भरी एक नजर चाहिए, तेरी नजर चाहिए। जिसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ना, उसी को वो सब कुछ दे देता है। कहता बांट, क्योंकि तेरे पास तो कीमत अब तुझे खत्म हो गई है, अब तू निस्वार्थ बांटेगी। वही सब परमहंस हुए। परमहंस रामरतन महाराज जी नरम बिस्तर पे सोते हैं कि जमीन पर सोते हैं, उनको फर्क खत्म हो जाता है। जो मांगता गया उन्हें बांटते गए। महल चाहिए जा महल ले, रथ चाहिए जा रथ ले, कारोबार चाहिए बच्चे चाहिए बच्चे ले, भोग फटाफट माया भोग, और फिर आ राज्य में चल देख क्या इसमें सुख है क्या। उसको बैठा देते हैं। जो बच्चा मीठा नहीं पसंद करता ना, उसी को कहते बेटा तू बांट जा, पता है तो बेईमानी नहीं करेगा। हद बेहद दोनों टपे, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम। वहां की लड़ाई लड़ो ना, वहां की बात करो ना। दिल एक है, इसमें एक ही दर्द रह सकता है, या तो यहाँ का वहां का। तुमने यहीं का दर्द बसा रखा है, पूरी बस्ती बसा रखी है। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझसे ये ले लिया, उसने मुझे वो कर, मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में वो कमी है, इससे भर दिया तुमने अपना दिल, ये दर्द। और फकीर यहाँ की लड़ाई नहीं लड़ता। ये तुझे पता कि ये कैसे रहेगा, मुझे ये पता मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, बस। ये ना प्रश्न कई तरह से आ चुका है। आप कहते हैं हम आनंद अंग हैं, हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए। कोई कहता है कि मेरी बहू को देख के मेरा आनंद भंग हो जाता है सुबह सुबह। कोई सास को, कोई कहती है कि पति देव को, कोई कहता है पत्नी को।
कोई कहता है बच्चों की सुबह सुबह गलतियां देख के, नालायकियां देख के, शरारतें देख के, तो कोई पड़ोसी कोई किसी को, कोई किसी को, और वो चाहते हैं आनंद में रहे, उसके लिए क्या किया जाए। एक बार देवताओं में ये बात चली कि भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न चित्त क्यों रहते हैं। इस बात की खोज की गई, आपस में गहरा वार्ता हुआ। अब थी तो वे पार ब्रह्म की लीला, परंतु वे अपनी बुद्धि से उसे विचार रहे हैं कि क्यों इतने वो आनंदित रहते हैं। तो सर्वमति से यह पास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये ना बुरे से बुरे व्यक्ति में भी ना कोई अच्छाई देख लेते हैं। 100 अवगुणों के बाद भी कोई एक गुण देख लेते हैं, और इसीलिए सदैव आनंदचित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सभी सहमत थे। एक देवता को संशय था, कहता नहीं, ऐसे नहीं मानो। भेख बदल के बहुत ही कुरूप गोपी का रूप धारण किया, जिसके शरीर पे भी दाद निकल रहा था, पस निकल रही थी, पूरा शरीर कुरूप था, और कुब्बड़ लिया, फटेहाल लिया, कपड़ों की, वस्त्रों की स्थिति ऐसी करके वे देवता जब ब्रिज धाम में आए भगवान के आगे, तो श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा कहते हैं कि देखो ना कृष्ण, जाने कितने पाप किए होंगे इसने, इस जीव ने, तब देखो कि तब जाके कितनी कुरूप काया मिली है, तभी देखो कितनी इसको रोग लगे हुए हैं, कैसे इसके मवाद जो है पस निकल रही है सारे अंगों से, कैसे उसके बाल झड़े हुए हैं, कैसे उसको दीनहीन अवस्था में किसी ने छोड़ दिया है, छड़ी लेकर चल रहे थे। तो भगवान मुस्कुराए, कहते सुदामा, मगर मुझे तो इसके सफेद दांत दिख रहे हैं, जाने कितने पुण्य कर्म है इसके, जो इतने सुंदर दांत इसने प्राप्त किए हैं, इसकी मुस्कान कितनी अच्छी है। उसके ननद के दांत ही देख लो, चमक रहे होंगे। भगवान के इस गुण को अपना ले, बालाजी के इस गुण को अपना ले। श्री राज जी की अपार मेहर और कृपा से मैं जब निजानंद संप्रदाय में आया और उसके बाद पहली बार पन्ना जी गया, तो जाने किस सेवा से वे रिझ जाते हैं। और क्या हुआ कि मैं जब पन्ना जी पहुंचा, तो मैं कहीं पे भी देखूं, कहीं पे भी कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखे जो जिसमें माने कितनी ही कमियां हो, कितनी बुराइयां हो, एकदम से कोई ना कोई सुंदर साथ के रूप में राज्य आते थे, और उस 100 कमियों में एक गुण जो था ना, उसमें कोई एक गुण सब में होगा, किसी न कुछ, किसी के दांत चमक रहे होंगे, किसी के कुछ, किसी का रंग, किसी का रूप, उसकी तरफ ध्यान दिला दें। जैसे हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो एक व्यक्ति सबको गुस्सा कर रहा था, उनके शहर के लोगों को, आपको कहां बैठना है, इधर बैठो, उधर बैठो, तुम्हें पता ही नहीं है, टिकटें दिखाओ मुझे, तुम्हारा सारा हमेशा ऐसा है, इधर बैठो, चलो तुम्हारी ऊपर की टिकट है, नीचे की टिकट। देखा सुंदर साथ सारा पन्ना जी जा रहा है, इतना अच्छा भजन कीर्तन का माहौल है, कितना गुस्सा करने। मैंने जैसे ही हृदय में जरा सी खटास ली, घृणा ली, इतने में बालाजी एक रूप में आए सुंदर साथ के, कहते कितनी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं ना, इन्हें कितनी परवाह है कि सब सही जगह बैठे। मेरा वो ट्रिप सबसे अच्छा बीता। आपका जीवन वो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा जो सब में कोई ना कोई गुण छुपा उसको दिखेगा। 100 गुणों में भी एक गुण, आप सदैव आनंदित रहना चाहते, रहनी है ही यही, आनंद में रहना। और उसके लिए क्या करो, 100 गुणों में कोई एक गुण हो, कोई भी एक, उस तरफ ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही अधर्मी है, बहुत ही दुराचारी है, दुष्ट है, तो भी क्या करना है, आपका प्रश्न मैं पूरा हल करूंगा। तो क्या कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब ऐसा कुछ हो ना, तो उसमें मंदिर के कलश की तरफ ध्यान कर लेना चाहिए, नजर कर लेनी चाहिए, ठीक है। जहां वाणी पधराई है राज्य की तरफ, मंदिर की तरफ देख लेना चाहिए, सतगुरु का ध्यान कर लेना चाहिए, ठीक है। धनी का नाम सिमरन करना चाहिए। कोई बहुत दिल दुखा रहा है, कोई बहुत गंदा व्यवहार कर रहा है, कोई बहुत बुरा व्यक्ति सामने आपके, मन नहीं, हमें आनंद, अगर आनंद में रहना है तो क्या करें, सिमरन करो, राम जी राम।
और कुछ नहीं तो मन ही मन में कर लीजिए। कोई सामने से बुरा व्यवहार कर रहा है और बड़ा है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो सिमरन तो कर सकते हैं। ध्यान अपना मूल स्वरूप में ले जाइए, उस आनंद में ले जाइए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। धनी का आनंद स्वरूप जो है, कोमल स्वरूप है, उसमें ले जाइए, फिर आनंद हो जाएगा। रहना आनंद में ही है, आपने ये बात मान के चलिए। आनंद हमेशा आनंद में रहता है। धनी का सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, लेकिन प्रयास आपका ही रहना चाहिए। एक सुंदर साहब थे, तो बहुत दुखी मेरे पास आए, कह रहे मेरी पत्नी बहुत लड़ती है, बहुत ऊंचा बोलती है। बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, कहते पत्नी जब देखो डांटती रहती है, गुस्सा बोलती है, और आप कहते हो कि आनंद में रहो, कैसे संभव है? तो मैंने कहा देखिए, जब भी वे क्रोध करें ना तो उनकी प्रशंसा कर दें। नारी को ना प्रशंसा बड़ी पसंद है, तो जब भी वो गुस्सा करें बोलो कि देखो जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारा रंग और लाल हो जाता है, कितनी सुंदर लगती हो, सारी लालिमा आ जाती है तुम्हारे चेहरे पे, हैं तुम एक तो वैसे ही सुंदर हो और सुंदर लगने लगती हो, तुम इतना गुस्सा ना करो, मुझे तुमसे प्रेम हो जाएगा। वो एकदम हंसने लगती, शर्मा जाती थी। गुस्से में आदमी का चेहरा लाल नहीं हो जाता सुंदर सा जी? तुम फूल हो, खुशबू ही फैलाओगे। एक सुंदर साहब थे, उनके पिताजी बहुत डांटा करते थे, कहते बहुत डांटते हैं, जब भी हम भजन भक्ति में लगते हैं तो कहते जब देखो यही काम है, कहते और डांटना शुरू करते तो एक एक घंटे तक डांटते रहते हैं। आप कहते हो आनंद में रहो। मैंने कहा कोई बात, अगली बार डांटे ना तो कहो आप थक जाओगे, बैठ कर डांटो, थोड़ा ना आराम रहे, थक जाओगे खड़े खड़े डांटते। कितना आपको मेरी चिंता है, बैठो, बैठ के डांट। याद करो भगवान विष्णु का प्रसंग, नहीं तो जब भृगु ऋषि ने छाती पर पांव मारा तो कहते हैं भगवान इतनी सख्त छाती और आपके नरम चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? बदल गए भृगु ऋषि, जहां श्राप देने वाले थे वहां सारा दे दिया फल तपस्या का, उसका सदैव गुण देखे। और कहीं कोई भी गुण ना मिले तो धनी के गुणों में, धनी के सिमरण में, लेकिन रहना आनंद में ही है। ठीक है, हो सकता है 12 मोमिनों की तरह अगर कोड़े भी बरसाए जा रहे हो तो भी राशामज राशामज राशामज, और ध्यान करो उस आनंद स्वरूप, उस चिदानंद स्वरूप का। वो स्वरूप का ध्यान कैसा है? मंगल करण अमंगलहारी, मंगल करने वाला और अमंगल को। तुम जब धनी का ध्यान कर रहे हो माया रुक जाती है, नहीं इस टाइम में ध्यान कर रही है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इस टाइम कतरा समंदर से मिला हुआ है। माया के स्वामी भी तो श्री राज ही है ना, तो जब स्वामिनी स्वामी का ध्यान कर रही है तो माया, अब वो स्वामी हो गए, आप भी तो स्वामी हो गए उनके, तो लीला वही रुक जाती है। रामत है खेल में, माया जो कर रही है ना, तो एकदम रुक जाती है। और मैं अगर आपको अपनी ट्रिक बताऊं ना, तो जब भी कुछ भी ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है तो ले दे के कितनी भी आप मुश्किल बात कर लो, कोई भी कैसा व्यवहार, गुस्से ये वो, करने कराने वाले कौन है? श्री राज। किसके दिल में खेल चल रहा है? पर्दा तो धनी के दिल में लग रहा है और हुक्म से चल रहा है। तो मैं तो आंखें बंद करता हूं और मुस्कुरा के राज्य को देखता हूं, कहता हाँ जी क्या बात है, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? धनी मुस्कुराएंगे, यहां खेल बदल जाएगा। आप उनके चरण छू के उनको छेड़ दीजिए। प्राणाधार सुंदर साहब जी समझ के चलिए, इंद्रावती का रोल भी हुक्म ही निभा रहा है और बिहारी जी का रोल भी हुक्म ही निभा रहा है, और औरंगजेब का रोल भी हुक्म ही निभा रहा है। 12 मोमिन जो मार खा रहे हैं वो भी रोल हुक्म ही निभा रहा है। रूहें तो परमधाम में बैठी हैं, वो थोड़ी मार खा रही हैं। तो हैंटर बरसाने का रोल भी हुक्म ही निभा रहा है धनी का। तो ध्यान से देखोगे तो पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू। तो अंदर से बात करो, हाँ जी क्या बात है, आज इतना क्यों प्यार बरस रहा है? तो मुस्कुरा देंगे, लीला भंग हो जाती है। पकड़ लो आप। प्रश्न है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं? अगर हम पारब्रह्म के अंग हैं तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल क्यों नहीं जाता?
प्रश्न लंबा था, ये किसी से प्रेम करते हैं सुंदर साथ और वो मिल नहीं रहा उन्हें, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। और उसके लिए कहा, आपने कहा सिमरन से सभी कार्य होते हैं, तो मैं सिमरन भी कर रही हूं। तो बहुत पीड़ा में ये पत्र लिखा है, मैं इसलिए उत्तर दे रहा हूं, नहीं तो मैं इन प्रश्नों को एंटरटेन नहीं करता। बहुत रोते हुए सुंदर साथ ने प्रश्न ये पूछा है कि जिया नहीं जा रहा, और इस तरह से। एक बार एक राज्य में ये सच्ची घटना है कि एक राजकुमारी थी, वो किसी से प्रेम करती थी, राजकुमार से बचपन से ही चाहती थी उससे विवाह हो, परंतु वो जो राजकुमार था वो किसी और से प्रेम करता था। वहां जब जैसे ही विवाह का संजोग बना तो इसके रो रो के बुरे हाल हो गए, तो ऐसा कि बस अपना जीवन अंत करने की स्थिति में आ गई। ऐसे में राजा को कुछ भी नहीं सूझा, एक ही बात समझ में आई कि अब इस कष्टों का निवारण, कष्ट आए तो क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी, सदगुरु चरणों को पकड़ लो। ये सदगुरु चरण ही आसरा है, तो कहते हैं सदगुरु महाराज के पास लेके चलो, वही निवारण कर सकते हैं इस कष्ट का, ये तो मर जाएगी उसके बिना। लेकर गए आश्रम में सदगुरु महाराज के पास, कहते महाराज बड़े परेशान है, ऐसे ऐसे बात है, आप आशीर्वाद दे तो क्या नहीं हो सकता। परमहंस अवस्था के वे सदगुरु थे, तो उन्होंने कहा आप चाहे आशीर्वाद दे तो क्यों नहीं उस बच्चे, उस लड़के का, उस राजकुमार का जो मन फिर जाएगा, और इसका विवाह नहीं तो ये तो नहीं जी पाएगी उसके बिना। कहते ठीक है आशीर्वाद के लिए, लेकिन अब सदगुरु जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं वो विवेकवान होते हैं। आप तो रो रो के बच्चों की अर्जियां लगा देते हो, है ना, ये कॉलेज में इसका एडमिशन कराओ, इसकी इसके साथ शादी करवा दो, इसकी ये नौकरी लगवा दो, इसका ये वीजा लगवा दो, नहीं तो ये मर जाएगा, हो जाए, हाय 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 हाय। लेकिन तुम्हारी हमारी की तरह सदगुरु थोड़ी होते हैं, वो तो धैर्य और उसके साथ तो समझदार। उन्होंने कहा ठीक है कृपा तो हो जाएगी, लेकिन इसे आश्रम में रह के सेवा करनी होगी 1 हफ्ते तक। कहते ठीक है कर लेंगे सेवा। लड़की को तो क्या चाहिए था, राजकुमार, राजकुमारी को राजकुमार। कह रहे मेरे से जितनी मर्जी सेवा करा लो, या दिन रात सेवा करूंगी, चाहिए वो। कह रहे हो जाएगा। रुक गई आश्रम में, कह रहे राज्य में महल में भी नहीं जाना। कहते ठीक है। अब सारा दिन में सेवा तो होती नहीं थे, तो बीच में उन्होंने भागवत खोल के उनको सत्संग देना। कह रहे बेटा तू भी बैठी है, मैं भी बैठा हूं, चल भागवत ही सुन ले। और उसमें ब्रिज और रास की सुंदर लीलाओं का वर्णन करने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। हफ्ते बाद उनके पिता दौड़े दौड़े आए, कह रहे सतगुरु आप तो वाकई कृपालु हो, जाने क्या आपने उसके मन को बदला। राजकुमार तो कह रहा है कि अगर मुझे विवाह करना है तो आप ही की सुपुत्री से करना है। कहते अच्छा तो फिर पूछ लो अपनी सुपुत्री से। कहती मुझे अब कहीं जाना ही नहीं है पिताजी। कह रहे बेटा क्या हुआ? कहते कहा कांच और कहा वो मणि, मुझे तो श्री कृष्ण से प्रेम हो चुका है। कहते क्या चाहती है? कहते इसी आश्रम में रहना चाहती हूं। तो कह रहे इतने महलों में तू पली है, वो इतने आराम से तुझे स्वर्ग के सुख देगा वहां ले जाके, तू यहाँ कष्ट में क्यों रहना चाहती है? कहती पिताजी अब तो स्वर्ग के सुख फीके हैं, सदगुरु का सानिध्य कर चुकी थी। कहती स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी अमर तो है, निर्भय तो है, लेकिन क्या निर्विकार है? उनको भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार कितना सताता है। और अब मुझे जिससे प्रीत हो गई है उनका सानिध्य पाकर मैं कैसी होती जा रही हूं? पूर्णतः निर्विकार निर्भय। तो कहां हीरा और कहां कांच, कहां कंकड़, अब नहीं चाहिए हो मुझे किसी देश की रानी नहीं बनना, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे अपने हृदय की रानी बना के रखते हैं, हृदय की स्वामिनी बना के। देखिए ना, जिससे भी प्रेम किया तो कहते हैं राधा कृष्ण, अपने से भी पहले अपनी प्रियाजू का नाम है। ऐसा स्वभाव कहां? कहते उसने मुझे बात की कभी की, लेकिन ऐसा धनी संग रहने का, धनी से प्रीत करने का, धनी का ध्यान करने का 2 लाभ होते हैं। एक, उनके सानिध्य में रह के आप उन्हीं की तरह से निर्विकार हो जाते हैं। संसार में कितना भी वैभव आपको कोई देने को तैयार हो, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, प्रेमिका या प्रेमी से, किसी से भी आप,
लेकिन विकारों के कारण दुखी रहोगे कि नहीं रखोगे? 5 चोर तो जीवन भर दुखी देंगे कि नहीं देंगे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, और इसकी 2 बहनें ईर्ष्या, द्वेष। ये तो भीतर बैठे हैं ना, ये जो 5 शत्रु हैं, ये तो कहीं नहीं जीने देंगे। और वही धनी से प्रीत करी तो निर्विकारता आ जाती है। फिर तो झोपड़ियों में भी महल का स्वाद है, फिर तो सूखे टुकड़ों में भी 56 भोग का स्वाद है। फिर बाहर तो कितनी अग्नि हो, भीतर शीतलता ही शीतलता है। ये जो परम पद है, ये जो परम सुख है, इसके आगे आप क्या चाहते हो मेरे से? जो आपका प्रश्न है सुंदर साथ का, पहला लाभ निर्विकार हो गए, और दूसरा, जिस तरह से मेरे श्रीराज रखते हैं ऐसे कोई नहीं रखता सुंदर सहज। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हमें लगता था हमें किसी से प्रेम है। प्रेम की परिभाषा धनी से प्रेम करके समझ में आई, उनसे प्रेम करके नहीं, उनके सानिध्य से समझ में आई। क्यों? हम जान रहे थे हमें किसी से प्रेम है, या प्रेम इसे कहते हैं, उनके साथ रहे तो पता लगा इसे प्रेम कहते हैं। पता ही नहीं अभी तो आपको लग रहा है। धनी के सानिध्य में आइए तो पता लगेगा निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं। इसी कारण जितने भी प्रेम विवाह हैं, स्टैट्स कहता है 70-80% अब आज के समय में कलह कलेश में, डिवोर्स, अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि तुम भ्रम में चले गए कि प्रेम है। प्रेम तो पता ही नहीं था, पहले जान तो लेते प्रेम। प्रेम का पुष्प खिलता ही वही है जहां पे निस्वार्थ भाव हो। कई सुंदर साथ आते हैं, हम घर परिवार में प्रेम से बोले करें कि वो तो कैसे कष्ट होता है। माताएं कहती हैं हमने बच्चों को प्यार करते हैं, कष्ट होता है, वो हमारे को पूछते नहीं, देखते नहीं। पत्नियां कहती हैं या पति कहते हैं हम इतना घर का करते हैं, कोई वापस नहीं करता, कष्ट होता है। प्रेम में कष्ट क्यों हो रहा है? कारण तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है। प्रेम का पुष्प वहीं पे मुरझा जाएगा। आप करना चाहते हो ना घर में भी, निस्वार्थ करो, सुखी रहोगे हमेशा से, हमेशा के लिए। ये बात मेरी एक कागज पे लिखो, पोस्टर लगा लो घर में, और फिर मुझे बताना कभी दुखी हो जाओ तो। आप करिए प्रेम घर में, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, लेकिन वापस आशा ना रखो। अब जितना सामर्थ्य है उतना कर लो, कि मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ किया, और मुझे आपसे नहीं, मुझे मेरे धनी से आशा है। क्योंकि आप स्वार्थ ना रखें और फिर देखिए कभी प्रेम दुख नहीं देगा। लेकिन तुम प्रेम कहां करते हो? तुम तो व्यापार करते हो, ये दे ये ले, तो प्रेम इसमें दुख होगा ही। तो पहले तो धनी के सानिध्य में आके समझो तो सही प्रेम किसे कहते हैं। मैं तो राज्य के सानिध्य में आया तो पता लगा। अच्छा, और जब हमने निस्वार्थ भाव से मंदिर आश्रम में धनी की सेवा करी, सुंदर साथ की सेवा करी, उसके बाद से स्माइल हटी नहीं। एक सुंदर साथ कहते हैं आप, हम तो आपकी ना मुस्कुराते हुए चर्चा सुनाते हो, अच्छा लगता है, आप मुस्कुराते रहते हो, कोई ऐसे नहीं करता। मैं कहा क्या करे, जब से उससे जुड़े वो स्माइल गई नहीं। आज कर लो, आज आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। निस्वार्थ प्रेम करो, घर में करो, सुंदर साथ से करो, राज्य से भी करो, निस्वार्थ करके देखो। फिर तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है तो तुम्हें कोई आनंदित नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारे प्रेम में कोई आशा नहीं, कोई भी आशा नहीं, मैं कहां बैठूं, कहां खड़ी हूं, मुझे मेरा ख्याल ही ना हो, प्रेम वो करके देखिए, मुझे होश ही ना हो। तू होश करे ना मेरी, मुझे होश ना हो, मैं तो झोंक दूंगी तो अपने आप को। मेरा तो यही भाव रहता कि ध्यान करें, बड़ा सुखदाई अनुभव है। आप भी करके देखिएगा, जितने घंटे हो सके करके देखिएगा। आप ध्यान करें और ऐसा भाव ले कि यहां पर बैठे महाराज, इतना कटआउट में बैठे हैं, और बात कीजिए उनसे। सन्मुख बैठाइए, भीतर बैठाइए, बाहर बैठाइए, और देखिए उनसे सुंदर कोई नहीं। तो पहले धनी से जुड़कर समझिए प्रेम किसे कहते हैं, और करना ही है तो जैसा मैंने इस राजकुमारी का प्रसंग सुना है ना, एक बार धनी गुणों को सुनिए, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए, फिर वो जो प्रेम मिलेगा ना,
उसका सुख संसार में स्वर्ग और वैकुंठ से भी ऊपर है। ब्रज लीला में वैकुंठ में बैठे वैकुंठवासी भी ललायित होते थे ब्रज की गोपियों के सुख को देख के, क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य है, लेकिन प्रेम की माधुर्यता तो ब्रज में थी, रास में थी। सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम बसे जो खेले स्वरूप ब्रज रास। जिन स्वरूपों ने, परम धाम के स्वरूपों ने जो ब्रज रास की लीला की, अब क्या करें? वैकुंठ में कैसे हो, क्योंकि अक्षरधाम तक में नहीं है। अक्षरधाम में प्रेम की लीला नहीं है। तो धनी गुण सुनिए और फिर शीशे और हीरे की परख समझिए, और फिर आप हृदय से वाणी मंथन करें, सेवा पूजा करें, इसको समझिए। और ऐसा क्या नहीं है जो राज्य दे नहीं सकते, वो भी दे देंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जानते जाओगे धनी को, मुझे लगता ही नहीं कि आप मुड़कर फिर उसके बाद कहीं और देखोगे, क्योंकि संसार में तो 56 भोग भी एक बार को जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताता ना, तो जहर लगते हैं सारी। एक हमारे एक सुंदर साथ थे, वो राजाओं की तरह खाना खाते थे। उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि मिनिमम 10 डिशेस होनी चाहिए, मिनिमम 10 सब्जियां होनी चाहिए, वरना खाना नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। और फिर भी दुखी रहते थे। टेबल पे सब सजा हुआ, लेकिन क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष कुछ ना कुछ। और जहां जो प्रेम में है, तो सूखी रोटी में भी स्वाद आ रहा है। करके देखिए, धनी के सानिध्य में सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। हम लोग मंदिर जाया करते थे पहले, जैसे सेवा के लिए, तो यंग एज थी, भूख लग जाती थी शाम को। तो एक बार ऐसा था, बाई चांस मंदिर में कुछ भी नहीं था। पुजारी जी ने कहा, भाई ये कुछ 3-4 सूखी रोटियां पड़ी हैं, दोपहर की बनी थी, बिल्कुल कड़क हो जाती है ना। तो हमारे साथी थे, मैंने कहा बड़ी भूख लग रही है, बताओ आज तो कोई आया ही नहीं, खाना कैसे कैसे करे, कैसे भूख लगे। मैंने सोच, कह रहे हमें तुझे पता नहीं, ये रोटियां तो बड़ी स्वाद लगती हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने वो सूखी रोटी बिल्कुल पापड़ जैसी ली, पानी में डाल। मैं कहा ये क्या कर रहे हो? नलके के नीचे रखी, गीली करी, और उसको तवे पर ऐसे ऐसे हल्का हल्का पलटा, वो पानी भाप बना, वो दोबारा रोटी सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश। और हमने खाई, भूख वैसी लग रही थी। आहा हा, प्रेम से वो बनाते। क्या है उस धनी का? प्रेम। सेवा करी थी, भूख लगी हुई थी, इतने प्रेम से उन्होंने बनाया। फिर हम तो रोज जाके पूछते थे, पुजारी जी सूखी रोटी हैं? ताजी में भी वो स्वाद नहीं। सच्ची में राज्य के साथ कर्म विहीन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर अब जो भी कहोगे राज्य आपकी मर्जी, जो कराना है जैसे कराना है। हम तो पिया मैं तेरी हुई, हो पिया मैं तेरी हुई, पिया मैं तेरी हुई। अब हम तेरे, हमारी उपलब्धियां तेरी, हमारा तन मन धन सब कुछ तेरा। अब तेरे ही कर्म हो गए, हमारे कर्म भी नहीं रहे। अब शुभ अशुभ सब मेरे को कोई होश नहीं। अब तो क्या चल रहा है? ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूंगी होश में आने के बाद। अब कोई अच्छा कर दिया आपने, हमारा कोई कहीं बुरा कर दिया, अच्छा मुझे तो होश ही नहीं थी, मैं तो सोई थी। और फिर बुरा कैसे करोगे भाई? बुरा होता ही नहीं, क्योंकि बुरा करने के लिए आपको गुस्से में होने की जरूरत है। हाँ, मैं कई बार ये बैठक में लेता हूं, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, दुखी या सुखी होता है। दुखी आदमी दुख बांटता है, सुखी आदमी सुख बांटता है। ऐसा कभी नहीं होगा आपके आज मैं बड़े अच्छे मूड में किसी को डांट दूंगी, दुखी हो। अब जब आप धनी की परिक्रमा में लग गए, अब जब उनसे छूती हुई हवा सुगंधी दे रही है, फिर क्या दिल करता है? बस दिल कहे रुक जाओ रुक जा, यहीं पर कहीं। जैसे आप राज्य को देखते हो, दिल क्या कहता? बस यही आसपास कहीं मुझे रुक ले, अब नहीं जाना कहीं। दिल कहे रुक जाओ यहीं
पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो सुगंधी है, जो कोमलता है, जो सौंदर्य है। ठीक है, अब धनी बोलना थोड़ी शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बोलता है? उनकी झांझरी बोलती है आपसे, छम 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 छम। धनी की झांझरी से ज्यादा सुंदर स्वर, धनी के आभूषणों के स्वर तो श्रवणों को सुंदर है ही है, आनंदित देते ही हैं, परंतु इसमें एक मिलावट और है, वो है प्रेम की। ये जो झांझरी के स्वर हैं, मुझे कभी भी सुने, मुझे नींद में सोते सोते भी सुने, परम धाम में कहीं चलते फिरते दौड़ते भागते कहीं आवाज आए मुझे दूर, वो झांझरी मुझे खूब आकर्षित करती है, उसके स्वर, क्योंकि प्रीत है। अब ये बात प्रेम के बिना समझ नहीं आएगी आपको, ये बात जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को नहीं समझ आएगी, क्योंकि जीव को तो देने मुक्ति और ईश्वरी को देने सुध, इसी से ज्यादा तो है ही नहीं इनका सौदा। ये केवल ब्रह्म सृष्टि को समझ में आएगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो बधाई हो, आपकी निस्बत है श्रीराज से। झांझरी की आवाज तो सुरीली है ही है, लेकिन इसमें प्रीत है, क्योंकि मेरे वाला जी की झांझरी है। अगर सिर्फ झांझरी झांझरी आपके हाथ लग जाए तो वो भी बजाते जाओगे और खुश रहोगे, क्योंकि लगता है ऐसे वो मेरे आसपास है कहीं। उनकी झांझरी इसलिए, ठीक है, तो श्रवणों को सुख हो जाता है, और फिर नेत्रों का सुख, नासिका का सुख। फिर जब हम उनसे बात करते हैं और वो जब हमारी जिह्वा पर मिश्री से भी मीठा इश्क रखते हैं, तो इन पांचों इंद्रियों से भी ज्यादा सुखदाई जो है वो प्रेम, हृदय का सुख है। प्रेम हृदय की खुराक करके देखिए। आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई सुहा